नमस्कार, मैं हूं आपके साथ शाहनवाज मिर्जा। स्वागत है हमारे खास पेशकश बड़ी खबर में, जिसमें हम बात करेंगे दिन की 4 बड़ी खबरों की। और पहली बड़ी खबर जो है वो करवा चौथ को लेकर। पूरे देश के अंदर करवा चौथ की धूम मची हुई है और सीएम मनोहर लाल ने प्रदेशवासियों को शुभकामनाएं भी दी हैं। और दूसरी बड़ी खबर आपको वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन से जुड़ी बताएंगे, जिसकी सीएम मनोहर लाल ने स्वागत किया है और चंडीगढ़ से अंबाला तक उसमें सफर किया। और तीसरी बड़ी खबर आदमपुर उपचुनाव को लेकर है, जिसमें सभी पार्टियां अपने किलेबंदी मजबूत करने में जुटी हुई हैं। और चौथी बड़ी खबर सीएम फ्लाइंग टीम से जुड़ी है, जहां पर लगातार छापेमारी की जा रही है, क्योंकि दीपावली का त्योहार और उसको लेकर सीएम फ्लाइंग एक्शन मोड में दिखाई दे रही है। टीवी स्क्रीन पर देखिए ये 4 तस्वीरें, और चारों काफी ज्यादा महत्वपूर्ण, क्योंकि पूरा देश आज करवा चौथ का जो त्योहार है वो मना रहा है और करवा चौथ की जो धूम है पूरे देश के अंदर दिखाई दे रही है। और दूसरी तस्वीर में आप देखिए वंदे भारत एक्सप्रेस में सीएम मनोहर लाल, और उन्होंने अंबाला तक का सफर तय किया। और तीसरी बड़ी खबर आदमपुर उपचुनाव, जहां पर अब जंग हर एक पार्टी के बीच में तेज होती नजर आ रही है। और चौथी बड़ी खबर, और टीवी स्क्रीन पर आप देख रहे हैं, एक्शन में सीएम फ्लाइंग टीम, यानी कि मिलावटखोर अब सतर्क रहें। आज करवा चौथ का त्योहार मनाया जा रहा है और इस दिन शादीशुदा महिलाएं पति की लंबी आयु के लिए निर्जल उपवास को रखती हैं और चंद्र दर्शन के बाद ही कुछ खाती हैं। इस व्रत के नियम बहुत ही कठोर हुआ करते हैं। जिन सुहागनों का ये पहला करवा चौथ है, उनको इसके नियमों की जानकारी होना जरूरी है। क्या है कुछ नियम और किस तरह से त्योहार मनाया जाता है, इस खास रिपोर्ट से समझें। करवा चौथ का त्योहार हिंदू धर्म में विशेष महत्व रखता है। सुहागिन महिलाएं अपने पति की लंबी आयु के लिए हर साल करवा चौथ मनाती हैं। ये त्योहार सुहागिन महिलाओं के लिए प्रेम, त्याग और समर्पण का प्रतीक माना गया है। इस त्योहार में महिलाएं सुबह से व्रत का संकल्प लेते हुए शाम को चंद्रमा के दर्शन और पूजा के बाद व्रत खोलती हैं। हिंदू पंचांग के अनुसार हर साल कार्तिक महीने के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को करवा चौथ का त्योहार मनाया जाता है। ये त्योहार ज्यादातर उत्तर भारत के राज्यों में, विशेष रूप से पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, राजस्थान और उत्तराखंड में बहुत ही उत्साह के साथ मनाया जाता है। करवा चौथ पर सुहागिन महिलाएं सुबह जल्दी उठकर स्नान करती हैं और फिर 16 श्रृंगार कर व्रत का संकल्प लेती हैं। इस त्योहार पर सभी सुहागिन महिलाएं किसी एक जगह इकट्ठे होकर करवा चौथ व्रत की कथा सुनती हैं और रात को चांद का दीदार कर उपवास खोलती हैं। करवा चौथ पर पूजन करने का मुहूर्त अमृत काल मुहूर्त शाम 4:08 से शाम 6:50 तक। अभिजीत मुहूर्त सुबह 11:21 से दोपहर 12:07 तक। करवा चौथ चंद्रोदय का समय शाम 8:10 पर। इस बार रोहिणी नक्षत्र और कार्तिका नक्षत्र भी रहेगा। ये दोनों नक्षत्र शुभ हैं। क्या करना शुभ फलदायक रहेगा? सुहागिन श्री सूक्त का पाठ करें। पुरुष विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें। पति पत्नी मिलकर मां गौरी को श्रृंगार सामग्री अर्पित करें। नव विवाहित महिलाओं के लिए उनका पहला करवा चौथ महत्वपूर्ण होता है, इसलिए करवा चौथ के व्रत और पूजा के बारे में भी सभी जरूरी जानकारी, नियम और परंपराओं के बारे में पहले से जानना जरूरी होता है। पहली बार करवा चौथ की पूजा में शादी का लाल जोड़ा पहनकर बैठे। अगर शादी का लहंगा नहीं पहनना चाहती तो शादी का दुपट्टा या साड़ी पहन सकती है। चलिए फरीदाबाद आपको लेकर चलते हैं, जहां पर गौरी शर्मा जो है हमारे साथ जुड़ी हुई हैं और वो बताएंगी किस तरह से जो करवा चौथ का त्योहार है वो फरीदाबाद और पूरा हरियाणा मनाता हुआ नजर आ रहा है। गौरी, अगर बात की जाए फरीदाबाद हरियाणा को लेकर, किस तरह से करवा चौथ की धूम पूरे प्रदेश के अंदर, फरीदाबाद के अंदर दिखाई दे रही है? जी,
फरीदाबाद में इस वक्त मैं यहाँ पर मौजूद हूँ एनआईटी क्षेत्र के थाने में, और यहाँ पर महिलाएं सभी जो है यहाँ पर आई हुई है। महिला थाने में मौजूद, और यहाँ पर जो महिलाएं हैं वो लगातार करवा चौथ मनाती हुई नजर आ रही हैं। आपको बता दूं कि यहाँ पर सभी महिलाएं पहुंची हुई हैं। अंदर की साइड लेकर चलूंगी मैं और दिखाऊंगी कि सभी महिलाएं यहाँ पर सज धज कर बैठी हुई हैं, क्योंकि इनका जो कार्य है वो काफी अच्छा होता है और जनप्रतिनिधि के लिए ये लोग बैठे होते हैं। तो यहाँ पर महिला थाने में पहुंची और देख सकते हैं कि सभी महिलाएं जो है वो कार्य करती हुई नजर आ रही हैं यहाँ पर। जी बताइए। बिल्कुल गौरी, जिस तरह से जो महिलाएं कार्य कर रही हैं काफी दिलचस्प हो जाता है। इस त्योहार में भी कार्य करना काफी ज्यादा परेशानी, अगर उनसे बात हो पाए किस तरह से वो उस त्योहार को लेकर मना रही हैं, किस तरह से टाइम निकालेंगी और किस तरह से पूरा ये त्योहार मनाती हुई नजर आएंगी। गौरी जी, इस वक्त महिलाएं यहाँ पर मौजूद है और मैं पूरी बात करने की कोशिश करूंगी उनसे और बताऊंगी कि किस तरीके से वो त्योहार मनाती है। हमारे साथ महिलाएं जो है वो मौजूद है, उनसे बात करेंगे जो यहाँ पर थाने में मौजूद है। देख सकते हैं कि सभी महिलाएं सजी धजी यहाँ पर घूम रही हैं, क्योंकि इनको त्योहार घर पर मनाने का समय नहीं मिलता, तो सभी महिलाएं यहाँ पर सजी हुई घूम रही है। मैडम क्या नाम है आपका? अच्छी कल्पना। आप जो है जनप्रतिनिधि के लिए बैठी हुई हैं, कैसे त्योहार को मनाती हैं? जी, पहले हमारी ड्यूटी होती है और बाद में त्योहार होते हैं, तो ड्यूटी के साथ साथ हम अपना पर्व भी अच्छे से मनाते हैं जो करवा चौथ का है। तो काफी महिलाएं थाने में भी आती रहती हैं, पर आज शांति बनी हुई है हमारे थाने में। काफी महिलाएं अपने त्योहार में व्यस्त हैं, करवा चौथ के त्योहार में। आपको समय नहीं मिलता होगा, ऐसे में आपको समय नहीं मिल पाता होगा, कैसे अपनी तैयारियां आपने करी, मार्केट में जाकर शॉपिंग कैसे की है? जी, ड्यूटी के दौरान ही, जैसे ड्यूटी खत्म होती है तो बाद में हम अपनी शॉपिंग के लिए जाते थे। जैसे शाम को 7 बजे फ्री हुए हैं तो 8 बजे के बाद हम अपने जो भी शॉपिंग करनी होती है बाद में की है। कल रात को हम 11 बजे अपनी मेहंदी लगवा के आएंगे। जी, और भी महिला थाने में हमारे साथ प्रभारी मौजूद है जिनसे हम बात करेंगे। यहाँ पर और भी महिलाएं देख सकती हैं अपने कार्य में लगी हुई है। हमारे साथ महिला मौजूद है। क्या नाम है मैडम आपका? मोनिका। आज भी आप कार्य में लगी हुई है, पूरी तैयारियां जो है किस तरीके से की आपने, क्योंकि आप लोगों को समय नहीं मिल पाता होगा, लोगों की सेवाओं के लिए आप यहाँ पे बैठे रहते हैं। मैम, दोनों चीज जरूरी है, वर्क भी जरूरी है और ये काम भी जरूरी है, तो थोड़ा मैनेज करके ही करना पड़ता है। जी, और भी हैं यहाँ पर जो बैठी हुई हैं थाना से। मैडम आपका नाम क्या है? ए से रजनी। मैडम आपने कैसे अपनी तैयारियां करी? आप सूट में बैठी हुई हैं यहाँ पर, अभी भी आप पूरी अपनी कर रही हैं? हाँ जी, आज ड्यूटी है मेरी, इसलिए मैं सूट डाल के ही आई हूँ आज। और देख सकते हैं कि यहाँ पर सभी महिला बैठी हुई हैं और सभी जो है अपने कार्य व्यवहार पूरा संभाल रही है। और हमारे साथ यहाँ पर एसएचओ भी मौजूद है जिनसे हम बात करने की कोशिश करेंगे, और वो भी यहाँ पर पूरी सजी धजी बैठी हुई है ताकि लोगों को कोई समस्या ना हो सके। इसीलिए आज जो है महिला थाने में लोग यहाँ पर पहुंचे और लोगों को जो है सुविधाएं सारी मिल सके, इसको लेकर महिला थाने में भी महिला सारी बैठी हुई है ताकि किसी भी तरीके की परेशानी जो है वो ना हो सके। हमारे साथ एसएचओ भी मौजूद है जिनसे हम बात करेंगे। मैडम, आज आप यहाँ पर बैठी और साथ ही आज करवा चौथ का त्योहार है, तो महिलाएं जो है घर पर बैठी रहती हैं, लेकिन आज जो है आप अपना कार्य करें, कैसे देखती हैं? देखिए, करवा चौथ का त्योहार है, लेकिन हम एक ऐसे डिपार्टमेंट में हैं, पुलिस विभाग। तो पुलिस विभाग 24 घंटे जनता की सेवा के लिए मतलब जो हाजिर रहता है। तो करवा चौथ के इस त्योहार का तो अपने आप में एक बहुत बड़ा मतलब ये है कि अपनी भूमिका है, लेकिन पुलिसकर्मी जो महिलाएं हैं वो ये जानती हैं कि इस वर्क के साथ साथ हमारी जो ड्यूटी है वो भी बहुत हमारा पहला कर्तव्य है। मैडम, आपने जो तैयारियां हैं वो कैसे की थी अपनी, क्योंकि आपको समय जो है वो बहुत कम मिल पाया होगा क्योंकि लोगों की सेवाओं के लिए आप बैठे रहते हैं यहाँ पर। देखिए, बिल्कुल सही बात है, क्योंकि महिला थाना में जो है वो महिला विरुद्ध अपराध आते हैं जो कि बहुत ही सेंसिटिव होते हैं, और इस बीच में मतलब ऐसे मतलब उसमें ड्यूटी करने पर हम अपने लिए कैसे टाइम निकालते हैं। तो ये थोड़ा सा हमने ये ऐसा किया कि कल मैंने अपने जो मेरे जूनियर थे मैंने उनको बोल दिया कि आप कुछ अपना मतलब 1-1, 2-2 घंटे जाके अपनी शॉपिंग कर सकते हैं, और आज उन्होंने मुझे मौका दिया सुबह 2 घंटे का। तो ऐसे हमने मैडम, एक वाक्य था जो बल्लभगढ़ में आपने छत से छलांग लगा दी थी, वो क्या वाक्य था और कैसे इसको देखती हैं?
देखिए, मैं उस टाइम महिला थाना बल्लभगढ़ में एसएचओ थी और मैं इंस्पेक्टर बने मुझे 21 दिन हुआ था। तो उससे पहले वो जो मुकदमा था 6 दिन पहले दर्ज था और उसमें 376 प्लस आईटी एक्ट उसमें लग गया था। तो मैंने वो अपनी आईओ को बोला कि इस फाइल को यहीं रखो, क्योंकि मेरा इंस्पेक्टर बनने का अभी 1-2 दिन का टाइम है। तो जब मैं इंस्पेक्टर बन गई तो आईटी एक्ट और 376, क्योंकि वो जो लड़का था बिहार का था, लड़की यहीं की लोकल लड़की थी और उसके परिवार की इतनी बेइज्जती समाज में उस लड़के ने कर दी थी कि वो उनके पास फांसी खाने के अलावा कोई काम नहीं था। वो सुबह सुबह थाने में आए और मैं भी उस टाइम थाने में ही थी 9 बजे। तो उन्होंने आके बताया कि ये मामला, तो उसमें फिर एक हमें लगा कि ये तो परिवार सच में ही बहुत दुखी है। तो हमने अपनी एक टीम गठित की, ऑफिसर से इजाजत ली और हम वहां सीवान में रेड करने गए और एक जज्बे के साथ एक बहन। जी बिल्कुल गौरी, ये काफी दिलचस्प हो जाता है कि अगर इस पीरियड पे तमाम लोग अपनी ड्यूटी का निर्वहन कर रहे हैं और साथ ही साथ त्योहार को भी मना रहे हैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। फरीदाबाद से आपने दिखाया कि ड्यूटी करती हुई महिलाएं किस तरह से इस त्योहार को मनाती हुई नजर आ रही हैं। आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे प्रदेश के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने करवा चौथ के पवित्र पर्व पर अपने सभी पति की दीर्घ आयु के व्रत रखने वाले देश की सभी सुहागन माताओं, बहनों और बेटियों को ढेर सारी शुभकामनाएं दी हैं और साथ ही ईश्वर से मनोकामनाएं पूर्ण कर उनकी प्रार्थनाएं स्वीकार करें, इसकी भी बधाई और शुभकामनाएं दी गई हैं। तो यहां पर दूसरी बड़ी खबर का रुख करते हैं। चंडीगढ़ रेलवे स्टेशन पर हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने वंदे भारत एक्सप्रेस का स्वागत किया है और आपको ये बताएं कि रेलवे स्टेशन पर ढोल नगाड़ों के साथ ट्रेन का स्वागत किया गया। इस अवसर पर सीएम मनोहर लाल ने कई मंत्री और कई नेता उनके साथ मौजूद रहे और साथ ही साथ सीएम मनोहर लाल सहित अन्य मंत्री और नेता ट्रेन से सफर करते हुए अंबाला तक पहुंचे हैं। रेलवे स्टेशन पर वंदे भारत का स्वागत किया गया। ये तस्वीरें आप वंदे भारत की देख रहे हैं जिसमें सीएम मनोहर लाल ने इसका स्वागत किया है। और आपको बताएं, चंडीगढ़ से अंबाला तक का ये पूरा सफर जो है ये तय किया गया और साथ ही साथ काफी ज्यादा शुभकामनाएं दी गई। जिस तरह से देश के अंदर प्रगति, देश के अंदर विकास हो रहा है, उसको लेकर शुभकामनाएं, बधाई दी गई। काफी मंत्री, काफी नेता जो हैं सीएम मनोहर लाल के साथ इस वंदे भारत ट्रेन में मौजूद रहे और तस्वीरों से आप अंदाजा लगा सकते हैं किस तरह का ये सुख का पल और किस तरह से लोग इस सुख के पल को महसूस कर सकते हैं। आप इन तस्वीरों से भी अंदाजा लगा सकते हैं। चंडीगढ़ से अंबाला तक का पूरा सफर जो है वो तय किया गया था और रेलवे स्टेशन पर वंदे भारत का स्वागत किया गया। और वंदे भारत ट्रेन जो है वो पूरे देश के अंदर चर्चाओं का विषय बनी हुई है और इसी को लेकर चंडीगढ़ से अंबाला तक का ये सफर सीएम मनोहर लाल ने किया। उनके साथ मंत्री, उनके साथ विधायक भी मौजूद रहे और काफी सुखद हो जाता है ये पल, क्योंकि जो विकास की गति है वो नहीं रुकनी चाहिए, वो पहिया जो है वो नहीं ठहरना चाहिए और उसी को लेकर चंडीगढ़ से अंबाला तक का ये सफर किया गया और जो सुविधाएं वंदे भारत में मिल रही हैं उसका भी एहसास लिया गया। एक बड़ी खबर हिसार से आ रही है जहां पर जयप्रकाश उपचुनाव के लिए नामांकन करेंगे और कल कांग्रेस प्रत्याशी जयप्रकाश पर्चा भरेंगे। नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा साथ रहेंगे। सुबह 10 बजे हिसार हुड्डा पहुंचेंगे और 11 बजे प्रकाश का नॉमिनेशन यानी कि नामांकन करवाया जाएगा। कांग्रेस भवन में कार्यकर्ताओं से मुलाकात करेंगे। बड़ी अपडेट, बड़ी जानकारी। आदमपुर उपचुनाव को लेकर कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी नामांकन करेंगे। जयप्रकाश के साथ नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा भी मौजूद रहेंगे, उनके साथ नामांकन के दौरान मौजूद रहेंगे। सुबह 10 बजे हिसार पहुंचेंगे और 11 बजे जयप्रकाश का नामांकन होना है। ये बड़ी अपडेट, बड़ी जानकारी आपकी टीवी स्क्रीन पर। जयप्रकाश का नामांकन होगा कल। साथ ही साथ नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा भी पहुंचेंगे और सुबह 10 बजे के आसपास हिसार पहुंचेंगे। 11 बजे जयप्रकाश का नामांकन है। इससे पहले आपको बताएं, भारतीय जनता पार्टी ने अपने प्रत्याशी को घोषित कर दिया है। आम आदमी पार्टी ने भी अपने प्रत्याशी को घोषित कर दिया है और कल कांग्रेस पार्टी का नॉमिनेशन यानी कि नामांकन है। ये बड़ी जानकारी, बड़ी अपडेट आपको दे रहा है।
जयप्रकाश का नामांकन होगा और उसी सिलसिले में नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा हिसार पहुंचेंगे और लगभग 11 बजे के आसपास ये नॉमिनेशन होना है। आदमपुर के उपचुनाव को लेकर सियासी सरगर्मी लगातार तेज होती जा रही है और चुनाव को लेकर सभी पार्टियां अपनी अपनी किलेबंदी को मजबूत करने में जुटी हुई हैं। उपचुनाव को लेकर भारतीय जनता पार्टी ने भव्य बिश्नोई को अपना उम्मीदवार बनाया है और भारतीय जनता पार्टी के साथ सत्ता में साझेदारी जेजेपी भी भव्य बिश्नोई का समर्थन दे रही। कांग्रेस ने जयप्रकाश पर भरोसा जताया है और कांग्रेस प्रत्याशी जयप्रकाश कल शुक्रवार को अपना नामांकन दाखिल करेंगे। कांग्रेस प्रत्याशी जयप्रकाश के नामांकन के दौरान पूर्व मुख्यमंत्री और मौजूदा नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा मौजूद रहेंगे और आम आदमी पार्टी ने सत्येंद्र सिंह को अपना उम्मीदवार बनाया। सभी पार्टियां खुद को मजबूत करने में जुटी हुई हैं और इसी बीच आम आदमी पार्टी को आदमपुर में एक बड़ा झटका लगा। आम आदमी पार्टी के नेता बाबूलाल शर्मा ने कांग्रेस का दामन थाम लिया है और वहीं उनके साथ अमनदीप और कुणाल ग्रोवर सहित 5 और नेता कांग्रेस में शामिल हो चुके हैं। आम आदमी पार्टी के नेताओं ने राज्यसभा सांसद दीपेंद्र हुड्डा के नेतृत्व में कांग्रेस का दामन थामा है। इस खबर को लेकर अनूप कुंडू हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अनूप, आम आदमी पार्टी को बड़ा झटका और कांग्रेस पार्टी का नॉमिनेशन, क्या कुछ अपडेट और कैसे देख रहे हैं? देखिए शहनवाज, अगर आदमपुर की बात करें तो आम आदमी पार्टी को लगातार झटके पे झटके लग रहे हैं, क्योंकि कल भी आम आदमी के बहुत सारे कार्यकर्ताओं और नेताओं ने आम आदमी पार्टी को छोड़कर कांग्रेस में शामिल होने की घोषणा की थी, जिसमें राम प्रसाद गढ़वाल और उसके समर्थक थे। आज दिल्ली में भी बहुत सारे ऐसे लोग जिन्होंने आम आदमी पार्टी छोड़ करके कांग्रेस में शामिल हो गए हैं। तो ऐसे कहीं कहीं जब चुनाव प्रचार चल रहा हो, आदमपुर का उपचुनाव हो, और ऐसे में पार्टी के कार्यकर्ताओं का और पदाधिकारियों का छोड़ करके जाना कहीं कहीं पार्टी को कमजोर करना साबित करता है। इसके साथ साथ मैं बताऊं, आदमपुर के लगभग सभी पार्टियों ने अपने उम्मीदवार डिक्लेयर कर दिए हैं। भव्य बिश्नोई बीजेपी पार्टी से हैं, सत्येंद्र सिंह आम आदमी पार्टी से हैं, इनेलो ने भी अपना उम्मीदवार यहां उतार दिया है। पुरडाराम जो कांग्रेस के टिकट मांग रहे थे, ये बालसमंद गांव जो आदमपुर का बड़ा गांव है, वहां के नंबरदार भी हैं, उनको इनेलो पार्टी ने यहाँ प्रत्याशी बनाया है। इसके अलावा सभी पार्टियों के उम्मीदवार लगभग आते हैं। कांग्रेस ने जयप्रकाश जी पर भरोसा जताया है, कल उनका नामांकन होगा। नामांकन के समय में पूर्व मुख्यमंत्री और नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा उनके साथ रहेंगे। धन्यवाद। बिल्कुल अनूप, एक महत्वपूर्ण जानकारी आपसे ये भी लेंगे, जो लोग आम आदमी पार्टी को छोड़कर जा रहे हैं, क्या उससे आम आदमी पार्टी को खासा नुकसान होगा? और कांग्रेस में अगर वो शामिल होते हैं, क्या कांग्रेस पार्टी को फायदा होता हुआ नजर आ सकता है? हाँ बिल्कुल शहनवाज, इसमें कोई दो राय नहीं, क्योंकि जो पार्टी को छोड़ करके जा रहे हैं प्रॉपर आदमपुर के मतदाता भी हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि एक चीज देखने को मिलती है कि कई बार नेता किसी पार्टी को छोड़ करके जाता है, उससे में अलग चीज होती है, लेकिन जब आदमपुर का उपचुनाव चल रहा हो और आदमपुर के स्थानीय चाहे वो कार्यकर्ता हो या फिर वो स्थानीय पदाधिकारी हो, वो जब छोड़ करके जाते हैं तो पार्टी को निश्चित रूप से लॉस होता है, क्योंकि वो मतदाता है और मतों का ही सारा खेल चुनाव में है। क्योंकि अगर मतदाता इस प्रकार से वो पार्टी के पदाधिकारी के रूप में काम कर रहे हो या कार्यकर्ता के रूप में काम कर रहे हो, अगर वो पार्टी छोड़ करके जाएंगे तो निश्चित तौर पर पार्टी को नुकसान उठाना पड़ता है। हाँ बिल्कुल अनूप, एक और जानकारी आपसे लेंगे। इनेलो पार्टी ने भी अपना प्रत्याशी घोषित किया है। अब चारों पार्टियों के प्रत्याशी हो चुके हैं। जेजेपी जो है वो भारतीय जनता पार्टी अपने अलायंस के साथ ही जाती हुई नजर आ रही है। जमीनी स्तर की अगर अनूप बात करें, क्योंकि आप हिसार आदमपुर को बखूबी जानते हैं, समझते हैं, कौन सा प्रत्याशी किस पर भारी पड़ सकता है और जनता किस पर किन मुद्दों के साथ भरोसा कर सकती है? अनूप बिल्कुल धन्यवाद बेटा, दुष्ट आपका ये प्रश्न है, क्योंकि आप जिस प्रकार से जो मुख्य 4 पार्टियां हैं, चारों मैदान में आ चुकी हैं। पार्टी ने कुरडाराम, जिस प्रकार से मैं पहले भी बता रहा था, ये बालसमंद आदमपुर का एक बहुत बड़ा गांव है। लगभग 10,000 से ज्यादा वोट का अकेला गांव बालसमंद है। उस गांव के स्थानीय निवासी हैं जो कांग्रेस से अपनी टिकट का दावा जता रहे थे, लेकिन कांग्रेस में टिकट न मिलने की वजह से इन्होंने कांग्रेस छोड़ दी और इनेलो पार्टी ज्वाइन कर ली। तो कहीं कहीं अब इनेलो पार्टी को भी इतना कम नहीं आंका जा सकता, क्योंकि एक बाहरी कैंडिडेट के तौर पे कांग्रेस के उम्मीदवार को देखा जा रहा है जो जयप्रकाश जेपी है। बाकी लगभग सभी को स्थानीय का दर्जा दिया गया है, क्योंकि सत्येंद्र सिंह स्थानीय है आम आदमी पार्टी से, कुरडाराम इनेलो से होकर वो भी स्थानीय है, और इसके अलावा भव्य बिश्नोई तो आदमपुर के हैं। तो इन तीनों के अलावा सिर्फ कांग्रेस पार्टी ऐसी बस्ती जिसको कहीं भी बाहरी उम्मीदवार के तौर पर देखा जा रहा है। लेकिन कुछ भी हो, इसके बावजूद भी कांग्रेस पार्टी बीजेपी से डायरेक्ट मुकाबला करती हुई आज के दिन दिखाई दे रही है। जैसे जैसे चुनाव की प्रक्रिया बढ़ेगी, चुनाव मतदान बढ़ेगा,
समीकरण तो बदलेंगे। समीकरण किसके प्रति ज्यादा अच्छे रहेंगे, किसके खराब रहेंगे, ये आने वाला धीरे धीरे समय बताएगा। लेकिन आज के दिन अगर हम ग्राउंड जीरो की बात करें तो बीजेपी का सीधा सीधा मुकाबला यहाँ पर नजर आ रहा है। और 3 नंबर की लड़ाई के लिए चाहे आम आदमी पार्टी हो चाहे नीलो हो, वो कितनी बढ़त बना के मुकाबले में आती है, ये आने वाला समय बताएगा। बहुत बहुत शुक्रिया अनूप इस तमाम जानकारी के लिए। बातचीत करने के लिए आदमपुर की जंग काफी तेज हो चुकी है और चारों पार्टियों ने अपने प्रत्याशियों को अनाउंस जो है वो कर दिया है। किसके ऊपर आदमपुर की जनता भरोसा दिखाएगी और किसको इस बार चुनाव जितवाएगी, काफी महत्वपूर्ण ये चुनाव आदमपुर का बनता जा रहा है। उधर प्रदेश के अंदर सीएम फ्लाइंग की टीम ताबड़तोड़ छापेमारी कर रही है और 2 तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर हैं इस वक्त। पहली तस्वीर है होडल की और दूसरी तस्वीर तोशाम की, जहां पर होडल की अनाज मंडी में सीएम फ्लाइंग की टीम ने धान की खरीद का रिकॉर्ड कब्जे में ले लिया है। तो वहीं पर तोशाम में सीएम फ्लाइंग की टीम ने हरी लकड़ियों से भरी 10 गाड़ियों को पकड़ा है और इनके चालान किए। 2 तस्वीरें आप देखिए टीवी स्क्रीन पर। पहली तस्वीर होडल, दूसरी तस्वीर तोशाम की और सीएम फ्लाइंग की टीम की यह बड़ी कार्रवाई हुई है। दरअसल सीएम फ्लाइंग की टीम जो है लगातार बड़ी कार्रवाई कर रही है और धान खरीद रिकॉर्ड जो है वो उन्होंने अपने कब्जे में लिया है और साथ ही साथ हरी लकड़ियों से भरी एक गाड़ी को तोशाम में सीएम फ्लाइंग की टीम ने पकड़ा है। और दोनों बड़ी तस्वीरें इसलिए खास हो जाती हैं क्योंकि सीएम फ्लाइंग की टीम काफी सक्रिय है, काफी एक्टिव भूमिका लगातार निभा रही है। अनुपम हमारे संवाददाता इस खबर को लेकर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अनुपम, क्या कुछ अपडेट मिल रही है? 2 तस्वीरें होडल और तोशाम की हैं, सीएम फ्लाइंग लगातार सक्रिय है। जी हाँ, सीएम फ्लाइंग और वन विभाग की टीम ने आज मिलकर 20 मतलब भरी हुई गाड़ियों को पकड़ा, जिनमें से 8 गाड़ियों पर 5,62,000 रुपए का जुर्माना दिया गया है। हाँ बिल्कुल। साथ ही साथ अगर बात की जाए होडल को लेकर तो धान खरीद रिकॉर्ड जो है वो अपने कब्जे में किया है, क्या उसमें भी कुछ गड़बड़ी मिल रही है? किस तरह से पूरी जानकारी मिल पाई है अनुपम? जी तो सामने गाड़ियों से लकड़ियों से भरी 20 गाड़ियों को पकड़ा गया था, जिसमें से 11 गाड़ियों पर जुर्माना किया है। चलिए ठीक है अनुपम, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी के लिए, बातचीत करने के लिए। होडल से हमारे संवाददाता हरिओम जो है वो हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हरिओम, अगर बात की जाए होडल की, किस तरह की अपडेट मिल पा रही है? क्योंकि सीएम फ्लाइंग की टीम ने कार्रवाई करी है और जो धान का रिकॉर्ड है उसको भी अपने कब्जे में लिया है। जी शहनवाज, आपको बता दें कि होडल अनाज मंडी में उड़न दस्ते के जो पहुंचते ही होडल की अनाज मंडी में जो खलबली मच गई। हाँ। जो अधिकारियों ने बताया कि जो काफी समय से जो अनियमितताएं जो अधिकारियों द्वारा बरती जा रही थी धान की खरीद में, तो उसकी शिकायत को लेकर के जो अपना सीएम फ्लाइंग दस्ते ने अनाज मंडी में जाकर के और रिकॉर्ड खंगाला और रिकॉर्ड को कई जो धान मिल हैं, धान मिलों का भी रिकॉर्ड अपने कब्जे में लिया और उनकी जांच की। वहीं अनाज मंडी में भी कई आढ़तों पर जाकर के जो अपने दस्तावेज जो उनके कागजात हैं वो अपने कब्जे में लेकर के जांच में टीम जुटी हुई है। जी हरिओम, काफी ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है अगर सीएम फ्लाइंग की टीम इस तरह से सक्रिय भूमिका निभा रही है। एक साफ रिकॉर्ड होना बहुत जरूरी है, जो फसल आ रही है उसका साफ रिकॉर्ड होना जरूरी है और कोई भी परेशानी किसानों को ना हो, आढ़तियों को ना हो, उसको लेकर भी कार्रवाई होती रहे। क्या उस कड़ी में, उस मद्देनजर भी कार्रवाई की जा रही है? जी बिल्कुल, उसके मद्देनजर बिल्कुल कार्रवाई की जा रही है और काफी समय से जो शिकायतें पहुंच रही थी सीएम के द्वारा सीएम के पास जो धान की खरीद है उसमें काफी अनियमितताएं बरती जा रही हैं और धान मिलरों के साथ जो अनाज मंडी प्रशासन है उनकी मिली भगत से जो रात में गेट पास काटे जाते हैं, तो ऐसी अन्य समस्याओं को लेकर के काफी समय से शिकायतें वहां पहुंच रही थी। हाँ। जिसे लेकर के जो होडल की अनाज मंडी में उड़न दस्ते ने अपना जो जांच के दौरान जांच की है और वहां होडल मंडी में पहुंच करके जो जांच में जो टीम जुटी हुई है। बहुत बहुत शुक्रिया हरिओम इस तमाम जानकारी के लिए, बातचीत करने के लिए। और होडल से हमारे संवाददाता हरिओम जो है वो हमारे साथ बने हुए थे और विस्तार पूर्वक बता रहे थे कि अनाज खरीद को लेकर लगातार सीएम फ्लाइंग की कार्रवाई हो रही है और लोगों को परेशानी ना हो, किसान को परेशानी ना हो, इस बात की भी हिदायत जो है वो रखी जा रही है। फिलहाल के लिए इतना ही, नमस्कार।